Hi, this is answer discussion of 2nd of February 2022. 1st of February को यूनियन बजट 2022 आया था। तो इस सवाल में बड़ा सिंपल सा सवाल था, हमें बस की टेक अवेज यूनियन बजट 2022 में क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी, इसको पढ़ना था, समझना था और अपने शब्दों में एक सिंपल सा नोट बनाना था। दैट्स ऑल। सो आंसर सबमिशंस आए हैं आलिया, दमन, रामनरेश, रिया, शुभम, रसेंद्र, काजोल, पीयूष, मंताशा, कुश, गायत्री, अंकित, सुभास्मिता, ऋत्विक, आशा, ज्योति प्रकाश, देन खुशबू। सो ये सारे आंसर सबमिशंस हुए हैं और इन सब का मैंने बना लिया है ये पीडीएफ एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशंस। सी अपना वेबसाइट पॉपुलर हो रहा है, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट इज़ परफेक्टली ऑलराइट कि आप यहाँ कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपना शेयर नहीं करें, ओके। और यहाँ यू कुड मीट ऑल टाइप ऑफ पीपल, ऑल्दो मैंने स्पैम भी इनेबल कर रखा है, बट द पॉइंट इज यू हैव टू डोंट शेयर एनी ऑफ योर पर्सनल डिटेल ओवर हियर, ओके। और इन केस अगर कुछ भी टाइप का डिफिकल्टी है, सो यू हैव माई व्हाट्सएप, इमीजिएटली इन्फॉर्म मी, ओके। सो दिस इज देयर। अब जैसे ये आंसर राइटिंग का है 2nd ऑफ February 2022। ये जो सवाल था ना, ये देने का पर्पस केवल एक ही था कि 1 तारीख को हमने बजट डॉक्यूमेंट देखा, ये बजट डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखे, देन बजट स्पीच देखा और इसका इम्पोर्टेंट हाईलाइट देखा। ये 3 चीज़ ही हमें देखना है, इसके अलावा और कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ देखने के बाद इसको हमें अपने शब्दों में कंसोलिडेट कर लेना था। ये इतना एफिशिएंट एक्सरसाइज था, यू नो वाई, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट है वो रैंडम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करेगा कि बजट में क्या हुआ, वीडियोस एंड ऑल दीज थिंग्स। देन उसके बाद वो अगर ओरिजिनल स्पीच रिवाइज नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ बैंक नहीं होगी। थोड़े टाइम बाद वो सब भूल जाएगा, देन वापस बैक टू जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे हमें मेहनत लगा, बट हमने इसका जैसे बना लिया कंसोलिडेशन। अब आप देखना, अब दिस बजट इज डन। आपको एग्जाम टाइम पे ये जो नोट्स हैं और ये जो ओरिजिनल स्पीच एंड डॉक्यूमेंट है, इसके केवल पन्ने पलटाने और ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएगी। तो जो आवर्स एंड आवर्स का जो रिपीटेटिव वर्क होता है, प्लस रैंडम कंटेंट व्यू करने से एंजाइटी आती है, किसी मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, लाइक दैट, ये चीज़ें ना ठीक नहीं होती है। ये चीज़ अभी जब एग्जाम पास आ रहे हैं ना, तो यू विल रियलाइज। सो दैट इज़ वाई हमेशा बोला जाता है ओरिजिनल सोर्स देखो, जितना कम सोर्स रहेगा उतना ही बेटर है, बिकॉज आप उसको रिवाइज कर पाओगे। और जो भी आपने ये कंटेंट देखा है उसको कंसोलिडेट करो अपनी हैंड राइटिंग में, अपने हाथ से, तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। सो पर्पस केवल यही था इस पूरी एक्सरसाइज का, ओके। बाकी इसमें आपने बहुत अच्छे से अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं कि आपको यूनियन बजट में क्या इंपॉर्टेंस लगा, इसको बजट से कैसे कनेक्ट किया एंड ऑल, वंडरफुल। तो दिस इज आलिया, जिसे आपने बताया कौन सा बजट है ये, गुड। इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए। अब जैसे हमने बजट वीडियो में देखा था ना, ये सारी चीज़ें आपको GS 1, 2, 3, 4 ऐसे हर स्फेयर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा। ये सारे कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे, ये सारी जो स्कीम्स यहाँ पर है, इससे प्रीलिम में भी अभी देखना 1-2 सवाल आ जाएंगे। तो इट वॉज दैट इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज अमृतकाल। एक्चुअली ये जो पूरा एग्जामिनेशन है ना, इसका पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। बस हमसे गलती ये होती है, हम इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की कोशिश करते हैं और इन दी एंड वो होना तो है नहीं, इन दी एंड जो बेसिक चीज़ें होती है ना, हम वो भी नहीं कर पाते। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो सारे स्टूडेंट्स के साथ आती है। सो द पॉइंट इज स्ट्रैटेजी सिंपल रखें, डुएबल चीज़ें करें, ताकि अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं हो और चीज़ें हंसते खेलते एग्जाम में सिलेक्शन भी हो जाए। दिस इज द प्राइमरी रीजन। आप देखना यंगस्टर्स जो आते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें सिंपल रखते हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं वो, ओके। सो जैसे ये आपने देखा 4 प्रायोरिटीज क्या है, GDP, सी सच अ नाइस ग्राफ, ड्रिवन बाय 7 इंजन्स, इंटरफेस, रेलवे नेटवर्क, गुड, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इसको अब यूज करिएगा आप कहीं आंसर में। देन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, GS 3। फिर आपने बार चार्ट्स भी बना दिए यहाँ पे, गुड। अब जैसे ये केन बेतवा लिंक है, इसके अलावा और भी दूसरी रिवर्स का भी प्रोविजन है, प्रोबेबल क्वेश्चन है प्रीलिम का। देन क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ आउटले,
वेरी नाइस। आपने ये सारी स्कीम्स भी बता दिया, पीएम डिवाइन, तो इसको अब खुद से बनाया ना तो ये चीज़ अब याद रहेगी। बस अब ये डॉक्यूमेंट साथ रखना है और बजट स्पीच, दैट्स ऑल। बार बार अब बहुत सारी रैंडम चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, बजट आपका प्रिपेयर हो गया बहुत अच्छे से। ओके, देन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, टैक्स प्रपोजल, ये सब रेगुलर टॉक्स है जो पूरे बजट स्पीच में हमने लाइन बाय लाइन देखा है और आपने उसको कंसोलिडेट भी कर दिया। वंडरफुल। सी कितना एलैबोरेट वे में आपने पूरा बनाया है, वंडरफुल, रियली गुड। देन दिस इज दमन। अगेन आपका अप्रोच बहुत अच्छे से आपने किया, कंसोलिडेट करना था। बजट में क्या आया, बजट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की टेक अवेज क्या थे इसमें, इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या हैं, फोकस एरिया क्या है, ये जो चीज़ होगी ना ये सप्लीमेंट करेगी अदर आंसर्स में जो आप ट्राई करोगे प्रिपेयर करने का। जैसे पीएम गति शक्ति, एग्रीकल्चर, बजट फंड, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमने लाइन बाय लाइन बजट स्पीच में देखा है और आपने उसको कंसोलिडेट भी कर दिया। वेल डन। पर्वतमाला, इससे सवाल आ सकता है। देन पीएम डिवाइन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वंडरफुल, ये सारी मेजर स्कीम्स हैं, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। राम नरेश, आपने भी बहुत थॉरोली इस आंसर को प्रिपेयर किया है। ये आपका रेडीमेड डॉक्यूमेंट बन गया है, बस अब इसी को रिवाइज करना है अलॉन्ग विद ओरिजिनल टेक्स्ट एंड बजट, एंड उससे रिलेटेड हर सवाल आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ब्रिलियंट। की फीचर्स क्या हैं, अमृतकाल, प्रायोरिटीज, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, रोड ट्रांसपोर्ट, देन पर्वतमाला, सारे इंपॉर्टेंट नाम आपने यहाँ बताए। एग्रीकल्चर भी बता दिया, किसान ड्रोन है, गुड, नाबार्ड है, केन बेतवा, और फिर जो दूसरी रिवर्स है प्रीलिम का सवाल, गुड, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, वंडरफुल, डिजिटल यूनिवर्सिटीज गुड, हेल्थ इज ऑल्सो गुड, वेलफेयर फोकस, वाइब्रेंट विलेज, एस्पायरेशनल ब्लॉक, गुड। सी कितना थॉरोली आपने पूरा बजट गो थ्रू भी किया और उसको खुद से लिख के रेडी भी कर लिया, वंडरफुल, दिस इज दी बेस्ट थिंग। Then this is good. Allocation of budget, finance, public investment, telecom, tax proposals, then rupee comes from and rupee goes to, ये भी बड़ा अच्छे से आपने बनाया। तो सी presentation is also very very nice. Then allocation different schemes में बताया, then this, wonderful। ये मैं क्विकली इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी बजट स्पीच में हमने एक एक लाइन पढ़ लिया है और यही कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज गुड। देन दिस इज रिया, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत से बनाया, वेल डन। की टेक अवेज क्या है, रिकवरी, गोल, अमृतकाल, गति शक्ति। एक्चुअली क्या होता है, एक चीज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर जब उस चीज़ को लिखते हैं ना तो वो याद हो जाता है, कंसोलिडेट होता है, तो दैट इज़ वाई राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है, गुड। देन फाइनेंस हुआ, पीएम डिवाइन एंड ऑल, पर्वतमाला, पीएमई विद्या, विमेन, परिवेश, गुड। डिजिटल रुपी, तो ये 25 आपने बड़े अच्छे से पॉइंट वाइज की हाइलाइट्स बता दिए। रुपी कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, देन मिनिस्ट्री वाइज अलोकेशन, वंडरफुल। शुभम, आपने भी बहुत अच्छे से किया है, दिस इज की हाईलाइट, इकोनॉमी रिलेटेड डेटा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, फोकस एरिया क्या था। सी अब ये जो फोकस एरिया है ना, यही चीज़ आप देखना मेन एग्जाम जब आप लिखने जाओगे तो यही एरिया वहाँ हाईलाइट होगा, गुड। देन दिस इज जीडीपी, नंबर्स भी बता दिए, टैक्सेस से रिलेटेड हो गया, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ड्यूटी ऑन इंडस्ट्री, जॉब्स, इंफ्रा, देन गति शक्ति, डिजिटल, दिस, करेंसी, अर्बन प्लानिंग, एमएसएमई एंड स्टार्टअप, एग्रीकल्चर, गुड। ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं बजट के, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, वेल डन। इलेक्ट्रिक, एजुकेशन, वन क्लास वन टीवी, फाइनेंस एंड इंक्लूजन, एनर्जी, टेलीकॉम, विमेन, वंडरफुल, हेल्थ, ईज ऑफ डूइंग, डिफेंस, यही चीज़ें आप देखना, इतना टन्स ऑफ अच्छा डेटा मिल गया है और रेलेवेंट डेटा मिला है, फॉर्डर पॉइंट्स, जो आपको दूसरे एग्जाम्स में, दूसरे सवालों में बहुत हेल्प करेगा, गुड। देन ट्रैवल मिक्स, वंडरफुल। अब इसको हमें क्या करना है, बजट के और रैंडम कुछ नहीं देखना है, बस ये एक बार स्पीच रिवाइज कर लेना और ये जो नोट्स बनाए एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका सारा सवाल करेक्ट हो जाएगा, गुड। देन दिस इज रसेंद्र, वंस अगेन रियली गुड। निर्मला सीतारमन मैम ने बताया, दिस बजट ब्लूप्रिंट है, अमृतकाल, स्पेंडिंग एंड फोकस, एक्सपेंडिचर, रिसीट, सब रेगुलर डेटा है, डेफिसिट, इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, जैसे पीएमई विद्या, अक्सर जो एजुकेशन होता है ना वो हाईलाइट होता है, पिछले 2-3 साल में देखें इधर से सवाल बना है, ई विद्या, एग्रीकल्चर, और कोविड का बैकड्रॉप भी था तो देखना इससे सवाल आएगा। एग्रीकल्चर इज अगेन इंपॉर्टेंट, किसान ड्रोन इज वन थिंग, हेल्थ, इंफ्रा, वन स्टेशन, हाउसिंग, ई पासपोर्ट, डिफेंस,
इंटरनेट कनेक्टिविटी, ईवी बैटरी एंड सेज। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए ना। इन पॉइंट्स को अलोंग विद द स्पीच बस एक बार और रिवाइज करना है एंड यू आर गुड विद दिस बजट। वेल डन। देन दिस इज काजोल, आपने भी बहुत अच्छे से आंसर प्रिपेयर किया। दिस इज आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देन दिस इज अमृत काल। नो सी, जो कोई चीज पढ़ के उसको कंसोलिडेट करना है ना, उसमें भी बहुत दिमाग लगता है। वो तभी आप कर पाओगे जब आपको वो चीज समझ आई होगी। सो दैट इज वाई ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने बहुत अच्छे से किया है। गुड। 14 सेक्टर, फिस्कल डेफिसिट, अमृतकाल, पीएम गति शक्ति, transmission, road transport, multimodal, railways. Then national ropeway, inclusive development, agriculture, wonderful. Then this is NBARG. अब ये जैसे probable question, ये सारे आपने लाइंस दूसरे रिवर्स के भी बता दिए। पहले भी सवाल आया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। MSME, स्किल डेवलपमेंट, ड्रोन, एजुकेशन, हब एंड स्पोक हाउसिंग, PM डिवाइन। Then digital payment, so this is there. Then ease of doing है, green clearance, परिवेश, e-passport, urban. Then state क्या है, battery, land, IT, good. Then इसके बाद promotion, भारत, wonderful. Gift, mobilization, fiscal management, direct tax. Then management, फिर इनडायरेक्ट टैक्स का डेटा है, तो गुड। समराइज बहुत अच्छे से किया है, सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अब बस ओरिजिनल टेक्स्ट एक बार देखना है, समराइज्ड पॉइंट्स को देखना है एक बार और गो थ्रू, एंड यू आर गुड विद दिस बजट। वेल डन। देन दिस इज पीयूष, आप भी बहुत अच्छे से पूरा समराइज किया आपने। 112 2022-23 की फीचर्स क्या है। देन 4 प्रायोरिटीज है, गति शक्ति है, कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, गुड। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, देन गुड। दिस इज बैंकिंग, डिजिटल, MSME, इन्वेस्टमेंट। तो सी सब रेगुलर पॉइंट्स बताए हमने। रुपी कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसका एक आइडिया होना चाहिए। कहाँ रुपी दिस एक्सपेंडिचर हो रहा है। कई बार ये आता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ सबसे ज़्यादा हमने कहाँ पैसे खर्च किए, या इनकम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ सबसे ज़्यादा इनकम हमारी किस सेक्टर से आई। देन दिस इज अलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स, 5G ऑक्शन, गुड स्ट्रैटेजी, गुड, वेरी नाइस। देन मंताशा, आपने भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको प्रिपेयर किया है एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है। वेल डन। देन दिस इज फाइनेंस मिनिस्टर, दिस इज बजट, गुड। जैसे आपने एक्स्ट्रा डेटा भी बता दिया, RK शानमुकम शेट्टी साहब एंड ऑल, गुड। देन दिस इज हाईलाइट्स हैं, क्रिप्टो एंड ऑल, सोवरेन ग्रीन, 5G स्पेक्ट्रम। तो सी हम कुछ देखते हैं ना तो थोड़ा समझ में आता है। अब 10 वीडियो देखो, बहुत रिटेंशन कम होगा, बट वही एक्सरसाइज आप एक्टिवली खुद से करके देखो, आपको देखना रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, सब चीज 10 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज कि ओरिजिनल स्पीच देख लिया, अब उसको समझ के आप अपने शब्दों में यहाँ पे नोट तैयार करो। अब बस इस एक एक्सरसाइज से ये बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो गया है। एग्जाम टाइम पे बस अब आपको इसका एक क्विक रिवीजन करना है, दैट्स ऑल। देन दिस इज फोकस एरिया ऑफ बजट क्या है, रेगुलर पॉइंट्स हैं। अब सी PM गति शक्ति के ये पॉइंट्स बताए, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, एजुकेशन के पॉइंट्स बताए, वंडरफुल। स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, MSME, प्रोडक्टिविटी। मैं क्विकली इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज सब रिपीटेड पॉइंट्स हैं ओरिजिनल स्पीच के, और वही हमें एक्चुअली करना भी था, गुड। ईज ऑफ डूइंग, फाइनेंस, देन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, वंडरफुल। एक्सपेक्टेड, नो सी प्रेजेंटेशन नोट्स बहुत अच्छे से आपने बनाए हैं, ब्रिलियंट, वेल डन। टैक्स प्रपोजल, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, वेरी नाइस। देन दिस इज कुश, आप भी बहुत सिंसियरली वर्क कर रहे हो, वंडरफुल। Day 9, वंडरफुल कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एवरीडे मीन्स एवरीडे, जो डिसिप्लिन होता है, दिस इज रियली गुड। देन की टेक अवेज बताया आपने, गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए, 112 एंड ऑल, सी पॉलिटी भी लिखा आपने, गुड। देन इसके बाद 114 में आपने बताया कैसे अमाउंट यहाँ से निकलेगा अप्रोप्रिएशन बिल से बजट, तो आपने पॉलिटी का एंगल भी कवर कर लिया, गुड। ये टेबल भी बहुत अच्छी बनी है। की थीम ऑफ ईयर्स बजट भी बताया आपने, वेलफेयर इस बार ज़्यादा फोकस एरिया है। पार्ट ए, PM गति शक्ति, देन गोल्स ऑफ अमृतकाल, 4 प्रायोरिटीज, वेल डन। देन गति शक्ति, रोड ट्रांसपोर्ट, मल्टी दिस मॉडल, रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पर्वतमाला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर, केन बेतवा, MSME, स्किल डेवलपमेंट, बैंकिंग, पासपोर्ट, अर्बन, आत्मनिर्भर, सक्षम, हाउसिंग, वाइब्रेंट विलेजेस, सनराइज, क्लाइमेट एक्शन, गुड।
then digital rupee, then management, then receipt and this. Wonderful. Direct taxes हुआ, cooperative society, incentives, wonderful. Indirect taxes says changes and capital good. देन इसके बाद सेक्टर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा और बहुत अच्छे से बनाया. अब इस डेटा को रिवाइज करना है, 2 या 3 बार इस पूरे आंसर को गो थ्रू करना है, ओरिजिनल टेक्स्ट को भी. तो इससे क्या होगा, फॉर्डर जो आपका प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत अच्छा रेडी होगा. बेस आपको पता चल गया कैसे चल रहा है. अब अपने पास टाइम भी बहुत है, अगले साल भी हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, है ना. तो नेक्स्ट ईयर अब आप देखना इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको होगा. ये बहुत आसान एग्जाम है, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल. बस इसी तरीके से लिंक नहीं तोड़ना है और डिसिप्लिन तो मिरेकल है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है. ओके, दिस इज गुड, वेल डन. देन दिस इज की टेकअवेज, ये रिपीट हो गया. दिस इज ईज ऑफ लिविंग, तो आपने बड़े अच्छे से इसको समराइज किया है. अब ये है गायत्री. गायत्री आपने भी बहुत अच्छे से किया. डे नंबर 3, वेल डन. की टेकअवेज बताया आपने, अमृत गोल. तो आइडिया ये था, स्पीच को पूरा पढ़ना था. पढ़ने से क्या होता है, हमारी रीडिंग स्किल्स भी बेटर होती है. जैसे सीसेट में हम कॉम्प्रिहेंशंस देखते हैं ना, एक्चुअली हम ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी नई जनरेशन में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है. सो हमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी ध्यान रखना है, पढ़ना है, खुद से उसको कंसोलिडेट करना है. और जो रियल आप अभी प्रीलिम क्वालिफाई करके मेन एग्जाम लिखने जाओगे ना, यही एक चीज़ एक्चुअल में काम आती है, बाकी सब चीज़ कोई काम नहीं आती, बस यही एक चीज़ काम आती है. सो वेरी गुड. देन दिस इज पीएम गति शक्ति, वन स्टेशन, गुड. एग्रीकल्चर, किसान, एजुकेशन. हम ऐसी कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, तो थोड़े टाइम पे हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो भी सिलेबस से सिंक हो जाता है. तो हम सबकॉन्शियसली भी जो लिखते हैं ना मन की बातें, तो वो भी सिलेबस के विद ही आती है. सो हमें वो लेवल अचीव करना है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, ईज ऑफ लिविंग, प्रपोजल. देन रुपी कम कहाँ पे आ रहा है, गुड. देन दिस इज वेरी नाइस. तो ये अच्छे से आपने समराइज किया, एक्सेलेंट. देन दिस इज अंकित, आपने भी बहुत अच्छे से किया. हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि बायसनेस होती है या नहीं होती, आप अच्छे से पढ़ो. आप इतने सारे टॉपर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, तो आप अच्छे से पढ़ो, क्वालिफाई होता है बहुत अच्छे से. ओके, बट द पॉइंट इज आपको रेगुलरली यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. अब जैसे केंद्रीय बजट है, अब हमने इसको अपने शब्दों में समराइज किया ना, तो इसका रिटेंशन ज़्यादा होगा. ये ओल्ड स्कूल मेथड है, पुराने तरीके का, बट ये वर्क करता है, इफेक्टिव है ये. केंद्रीय बजट बताया आपने, बजट के प्रमुख घटक, फिर दिस सरकारी खाते में ये सारी विधियाँ, गुड. देन प्राथमिकताएं बताई. देन इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग. देन आपने ये सारे हेड्स में बताया. गुणवत्ता, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे एक सवाल आया है, शिक्षा. देन इसके बाद कौशल विकास है, निवेश का वित्त पोषण, वंडरफुल. तो दिस इज अगेन गुड. ओरिजिनल टेक्स्ट प्लस दिस रिवीजन का जो हमने कंसोलिडेशन किया है, बस इसको रिवाइज करना है, ज़्यादा रैंडमली चीज़ें नहीं देखनी है. आप बहुत अच्छे से इसके आंसर कर पाओगे. ओके, क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे. देन दिस इज सुभास्मिता, आपने भी बड़े अच्छे से थॉरोली इसको पूरा प्रिपेयर किया. सी एक्सरसाइज बहुत इजी होती है, ये एग्जाम भी बहुत इजी है, बट पॉइंट डिफिकल्टी वही है कि रोज मेहनत करना उसमें, एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की. जैसे इतना टाइम मैंने बोला है प्रिपरेशन के लिए, तो एटलीस्ट उस टाइम पे हम बहुत डिसिप्लिन होके अपना 100% दें. ये एग्जाम बहुत आसान एग्जाम बन जाता है. ओके, देन दिस इज देयर, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ह्यूज पोटेंशियल. आपको इसी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रखना है. योर लैंग्वेज इज रिफाइंड, एवरीथिंग इज रियली गुड. ओके, देन दिस वेरी नाइस. पीएम गति शक्ति, 7 इंजिन्स, रोड ट्रांसपोर्ट. और ये ऐसी चीजें ना कि थोड़े टाइम पर सब चीज इंटरलिंक होने लग जाती है. जैसे पर्वतमाला आया, ये अब कहीं आपको GS2-3 में आ जाएगा, एग्रीकल्चर GS3 में आएगा, तो इंटरलिंकिंग होने लग जाती है. बट वो थ्रेशोल्ड हमें क्रॉस करना है, और अगर हम रेगुलर रहेंगे ना, थोड़े टाइम पे ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हो जाएंगी. देन स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, दिस इज गुड. हेल्थ, सक्षम, गुड. हाउसिंग फॉर ऑल, रीजन, बैंकिंग, पासपोर्ट, अर्बन. ये सारे कीवर्ड्स है ना, हम ट्यून हो रहे हैं इस पूरे कंटेंट के आसपास सोचने का, इस कंटेंट के आसपास आंसर्स फ्रेम करने का, इन कीवर्ड्स एंड दिस डोमेन में. तो गुड. डिजिटल रुपी आ गया, असिस्टेंस, वंडरफुल, रियली नाइस, वेल डन. Then this is Ritvik. You are again doing very well. Then this is key takeaway. तो this is article 112, budget. This is good. अब जैसे ये कितना अच्छे से बताया, अमृत काल में ये 3 चीज़ें हैं. 4 प्रायोरिटीज़ हैं, पीएम गति शक्ति है,
एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग 100% इससे सवाल आएगा। एजुकेशन इससे भी सवाल आएगा। हेल्थ इससे भी एक सवाल आएगा। ईज ऑफ डूइंग से भी आएगा। सी इतना इंपॉर्टेंट है ये पूरा डॉक्यूमेंट। टैक्स प्रपोजल, ईज ऑफ लिविंग, रुपी कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब इसको क्या करना है, ओरिजिनल स्पीच प्लस दिस डॉक्यूमेंट कंसोलिडेट करना है और एक बार और बस रिवाइज करना है, ये चीज याद रहेंगी फिर। आशा, you are again very very hardworking. This is good. Annual financial statement, polity, consolidated fund. अब आपने यहाँ पॉलिटी के पॉइंट्स भी लिख दिए। कंटिजेंसी, पब्लिक अकाउंट। तो सी अब पॉलिटी का भी सवाल तैयार हो गया, प्रीलिम में अक्सर पूछा गया है। जैसे अभी मनी बिल आया था, मनी बिल किस आर्टिकल में है, टेल। देन डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल आया, FRBM। की फीचर्स क्या हैं, गोल ऑफ अमृतकाल, 4 प्रायोरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, गुड। देन गति शक्ति, क्लीन एनर्जी, नेशनल मास्टर प्लान, मोबिलिटी, वंदे भारत ट्रेन, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, केन बेतवा, फूड प्रोसेसिंग, MSME, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जैसे PME ई विद्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन से एवरी ईयर एक सवाल पूछा गया है। स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंक्लूसिव वेलफेयर, ये सारी स्कीम्स है ना। एक्चुअली स्कीम्स तो बहुत सारी होती है, बट एग्जाम में कौन सी पूछी जाएंगी, ये वाली पूछी जाएंगी। ये सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी में होती है। देन एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट हुआ, एक्सपोर्ट, सनराइज एनर्जी, सोलर, सर्कुलर, ईज ऑफ लिविंग एंड फाइनेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गुड। रिसोर्सेज, गिफ्ट भी है। सब रेगुलर पॉइंट्स हैं जो बजट स्पीच में हमने देखे थे, टैक्स प्रपोजल एंड ऑल। बट आपने खुद से इसे लिखा, चीजें याद रहेगी। अब वेल डन। अब हमें क्या करना है, बस एक बार और बजट स्पीच क्विकली गो थ्रू करना है। जो कंसोलिडेट किया है इस पेपर को देखना है बस। अब बजट में हमें ज़्यादा नहीं स्ट्रेस करना है, आपका हर पॉसिबल क्वेश्चन इससे एड्रेस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन ज्योति प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। केन की टेक अवे यूनियन बजट। तो सी स्टार्टिंग बजट क्या होता है, 2022 75 साल एक्सपेंडिचर। अब शुरू में आपने बताया कहाँ से पैसे आए और कहाँ गए, बिकॉज बजट होता ही यही है, इनकम और खर्चा दोनों का एक बैलेंस। देन ये सारे स्कीम्स बताए, गोल्स, एम्फेसाइज एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर स्टाइल इज ऑल्सो गुड, जीरो बजट, दिस गुड। एग्जाम्पल्स जितने ज्यादा देते हैं ना उतना ही आंसर बेटर होता है, गुड। एजुकेशन, हेल्थ, बिकॉज एग्जाम्पल्स पर्सनलाइज हो जाते हैं, यूनिकनेस आ जाती है वहां पे। दिस प्रेजेंटेशन इज गुड। रेगुलर पॉइंट्स हैं जो पूरे स्पीच में हमने देखे। ये सारी स्कीम्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी स्कीम्स, वैसे तो बहुत स्कीम्स है पर सवाल यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है। MSME, ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग, वंडरफुल। देन खुशबू, आपने भी बहुत सिस्टमैटिकली इसको प्रिपेयर किया। अमृतकाल बड़ा आसान एक्सरसाइज था बट करना जरूरी होता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में यही डिफरेंस होता है। एग्जीक्यूशन हमें बहुत सारी चीजें आती है, स्ट्रैटेजी सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट डिफरेंस क्या होता है, एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होता है। तो जब हम ऐसे लिख के देखते हैं ना तो इससे डिसिप्लिन आता है। रोज हम पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं। तो दिस इज रियली रियली बेनिफिशियल। PM गति शक्ति आपने बताया। अब जैसे ये हो गया ना, अब हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं रैंडम चीज़ों में, हमें बस बजट स्पीच देखना है, आपका जो नोट प्रिपेयर किया एंड गुड, सारे आंसर यहाँ से बन जाएंगे। किसान, ड्रोन एंड ऑल गुड, मिलेट पे है। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे दूसरे सवालों में GS 2 and 3 स्पेशली इससे आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ से पॉइंट्स आप वहाँ पे यूज कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी हाई यील्डिंग। पॉलिटी भी बताया, आर्टिकल 112। तो बड़ा आसान था, आज का एक ही सवाल था, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया। रिवीजन एंड कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।